Hello guys, welcome or welcome back to my channel. So in the previous video we have discussed about the important years of discovery related to cell, and now in this video we are going to discuss about different type of microscope which we can use to observe the cells. ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको पता है कि cells are so small that you cannot observe them with your naked eyes, right? If you want to observe the structure of cell, okay, the internal structure of cell, so you need a specific type of instrument that is called as microscope. You want to go in detail कि microscope कितने types के होते हैं, so they are of two types, light microscope and electron microscope. दोनों में बहुत ज़्यादा difference है, ठीक है. First difference is लाइट माइक्रोस्कोप जो है दैट इज वेरी वेरी चीप, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव. लाइट माइक्रोस्कोप बहुत सस्ते होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत महंगे होते हैं, लाखों के अंदर आते हैं. ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इतना डिफरेंस है दोनों के प्राइजेस के अंदर तो ज़रूर सेटअप में भी डिफरेंस होगा, एप्लीकेशंस में भी डिफरेंस होगा, यूजेस में भी डिफरेंस होगा. कोई ना कोई बात तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसी एक्स्ट्रा है, इतनी एडवांस है कि उसका रेट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है. ठीक है, उसका इतना महंगा है वो. तो धीरे धीरे करके डिफरेंसेस समझते हैं. पहला डिफरेंस, एज द नेम सजेस्ट, लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब इस माइक्रोस्कोप में लाइट का यूज़ हो रहा है टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट. अगर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका स्पेसिमेन है, मान लो आप इस इंक की एक ड्रॉप है, इसको अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने एटम्स है, ये आप देखना चाहते हो, तो ये चीज़ देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे यूज़ आएगा. लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको इतनी माइन्यूट चीज़ें इतनी मैग्नीफाई होकर नहीं दिखेंगी. ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस इज जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो लाइट का यूज़ करता है, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें लाइट का कोई यूज़ नहीं होता, लाइट लैम्प नहीं होता, उसके अंदर यूज़ होता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसमें इलेक्ट्रॉन की एक बीम बम्बार्ड की जाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपके स्पेसिमेन के ऊपर. स्पेसिमेन मीन्स जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, दैट इज़ योर स्पेसिमेन. ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आप लाइट का यूज़ करोगे और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप इलेक्ट्रॉन की बीम का यूज़ करोगे. लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंसेज होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ग्लास. ठीक है, जिनको आप ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हो. तो लेंसेज जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ग्लास. और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उनमें लेंसेज नहीं होते, ग्लास के लेंसेज नहीं होते, उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज़ की जाती हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन मैग्नेट्स के अंदर मैग्नेटिज्म तभी तक होगा या मैग्नेट की तरह तभी तक बिहेव करेंगी जब तक आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो. ठीक है, तो एक बार डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं अभी तक जो हमने समराइज़ किए. फर्स्ट इज लाइट माइक्रोस्कोप सस्ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप महंगा है, क्योंकि इसका सेटअप इतना बड़ा नहीं होता, इसमें ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, एक्सपेंसिव पार्ट होते हैं. हमारे कॉलेज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, हर किसी को अलाउ भी नहीं होता इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना, क्योंकि वो इतना महंगा होता है कि अगर उसका एक पार्ट भी ख़राब हो गया तो हज़ारों लाखों का खर्चा होता है. ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस इज अबाउट द सेटअप. लाइट माइक्रोस्कोप का जो सेटअप होता है स्मॉल होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सेटअप बड़ा होता है. नेक्स्ट डिफरेंस, लाइट माइक्रोस्कोप चीप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सपेंसिव होता है. नेक्स्ट डिफरेंस, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट की एक बीम यूज होती है टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट की बीम की जगह पे लाइट की बीम यूज नहीं होती, उसकी जगह पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होती है. इलेक्ट्रॉन लैम्प होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है, पार्टिकल पे बम्बार्ड करती है और फिर मैग्नीफाई करके उसको देखा जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको वैक्यूम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको वैक्यूम क्रिएट करना है अंदर, कोई एसेंशियल नहीं है. वैक्यूम इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट टू यूज़ द लाइट माइक्रोस्कोप. बट अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो देन इट इज़ वेरी एसेंशियल. इंटरनल वैक्यूम इज़ असेंशियल, क्योंकि उसकी वर्किंग ही इसी तरीके से होती है. जब आप और हायर लेवल की स्टडी करोगे मे बी आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करने का चांस मिले. हालांकि जो बहुत एमिनेंट साइंटिस्ट होते हैं, जो बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हीं को ही लाइसेंस मिलता है, उन्हीं को ही अलाउंस होती है टू यूज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, लाइट माइक्रोस्कोप तो आप लैब्स में, स्कूल लैब में, कॉलेज में स्टूडेंट्स कैन यूज़ लाइट माइक्रोस्कोप. बस फोकस करना आना चाहिए, उनके नॉर्मल जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, स्टेज,
स्पेसिमेन को कैसे प्लेस करते हैं, फिर उसको कैसे फोकस करते हैं, फिर कैसे उसको एडजस्ट करते हैं, कैसे उसको मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों की नॉलेज अगर बेसिक आपको सेटअप करना आता है, यू कैन ईजिली यूज़ लाइट माइक्रोस्कोप एंड यू कैन ईजिली फोकस द स्पेसिमेन ओवर इट, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो सेटअप होता है बेटा, वो ही बहुत बड़ा होता है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे मान लो आपने एक स्पेसिमेन रखा, स्टेज उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बीम आई, उसने पार्टिकल, जो भी रिजल्ट होगा वो आपको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ अटैच्ड एक कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उस पर दिखता है। अब आप ये सोच लो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सेटअप इतना, उसके साथ कंप्यूटर का सेटअप, तो आपको पूरा अच्छा खासा स्पेस चाहिए, जिसको आप कोड कर सकते हो एज अ नेक्स्ट डिफरेंस कि इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर आपको ये कहीं रखना है, सो यू रिक्वायर मोर स्पेस, यू रिक्वायर मोर स्पेस। वाई यू रिक्वायर मोर स्पेस? ऑब्वियस ही बात है बेटा, जब सेटअप बड़ा है तो स्पेस रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा होगी ही, ठीक है। सो यू रिक्वायर मोर स्पेस इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जबकि जब आप लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हो तो आपको उतनी स्पेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप एक स्लैब के ऊपर ही 10-20 लाइट माइक्रोस्कोप रख दो, अच्छे से अपना स्पेसिमेन ऑब्जर्व करो, क्योंकि छोटा होता है सेटअप, ठीक है। इसका सेटअप इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा सेटअप होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जब आप डिस्कस कर रहे हो माइक्रोस्कोप के बारे में। एक चीज होती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करके दिखाना। जैसे मान लो ये डॉट है, कोई एक सेल है, जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ये बड़े होके दिखेगी, इसके अंदर का न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब दिखेगा। तो मैग्निफिकेशन मीन्स किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना, ठीक है, उसका साइज 10 टाइम्स 4 टाइम्स 100 टाइम्स बढ़ा देना, इसी के लिए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो होते हैं 4x, अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग में 10x, देन 40x, 100x, ठीक है। 4x मीन्स आपको जो भी चीज़ है, जो भी आपका स्पेसिमेन है, वो 4 टाइम्स बड़ा दिखेगा, मतलब जितना ये है इसका 4 टाइम्स लगा लो। 10x मीन्स 10 टाइम्स मैग्नीफाई होके दिखेगा, ठीक है। देन 40x 40 टाइम्स मैग्नीफाई होके दिखेगा, एंड नेक्स्ट इज 100x 100 टाइम्स मैग्नीफाई होके दिखेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप बोलते हो माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर। अगर अब आप देखोगे कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कितनी मैग्निफिकेशन हो सकती है, तो मैक्सिमम आपको मिलेगी 1500x, ठीक है, कि 1500 टाइम्स मैग्नीफाई होके आपको कोई चीज़ दिख सकती है मैक्सिमम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। बट अगर आप यहीं देखते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का केस, तो यहाँ पे आपको 5 लाख टाइम्स, इट मीन्स 5 लाख x 1 लाख x, इतने ज़्यादा टाइम चीज़ मैग्नीफाई होकर दिखती है। तो अब बताओ ज़्यादा मैग्निफिकेशन पावर किसकी, लाइट माइक्रोस्कोप की या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की? क्लियरली यू कैन सी द नंबर एंड यू कैन कंपेयर एंड फाइनली यू कैन कम टू अ कंक्लूजन दैट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द मैग्निफिकेशन इज मोर, तभी वो महंगा भी है। ऑब्वियस ही बात है, एक माइक्रोस्कोप एक चीज़ को 1500 टाइम 1500 टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखा रहा है, दूसरा माइक्रोस्कोप उसको 5 लाख टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर एडवांस, ठीक है। ये तो बात हुई मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन मीन्स जस्ट मैग्नीफाई करके दिखाना। तो नेक्स्ट डिफरेंस आप ये कोड कर सकते हो दैट इन केस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन इज लेस, मैग्नीट्यूड भी दिखा सकते हो, मैक्सिमम 1500x से हो सकती है, स्मॉल ऑब्जेक्टिव 4x 40x के भी होते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में द मैग्निफिकेशन इज मोर, वाई? बिकॉज यू कैन मैग्नीफाई दैट स्पेसिमेन टू 5 लाख टाइम्स, ओके। सो मैग्निफिकेशन पावर इसकी 1 लाख से 5 लाख के अंदर रेंज करती है, इसकी मैक्सिमम 1500x, ठीक है। तो फिफ्थ नेक्स्ट जो डिफरेंस हो गया आपका, जो मैग्निफिकेशन का हो गया। उससे अगला डिफरेंस होता है रेजोल्यूशन का। अब रेजोल्यूशन क्या होती है? रेजोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे हो। रेजोल्यूशन एक माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी है जिसके थ्रू वो दो बहुत क्लोजली प्लेस्ड एंटिटीज को सेपरेट एंटिटीज की तरह दिखाए।
मतलब मान लो सेल के अंदर कोई स्ट्रक्चर ऐसा है बिल्कुल पास पास, बट जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो चीज़ आपको इतनी पास ना दिख के सेपरेट दिखेगी। दिस इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। मतलब दो चीज़ें बिल्कुल ऐसी हैं, जब आप उसे नेक डाई से देख रहे हो आपको पता ही नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि ये एक ही है, पर जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको एक सेपरेट एंटिटी की तरह दिखेंगी। दिस पावर इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन पावर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। तो लाइट माइक्रोस्कोप में जो रेजोल्यूशन होती है वो कम होती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रेजोल्यूशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट। More resolution in the case of electron microscope, less resolution in case of light microscope. अगर कहीं आ गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी, तो यू शुड नो इट, इट इज बीन डिस्कवर्ड बाय नॉल एंड रस्का। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।